पिछले हफ्ते में जो अहम घटनाएँ घटी हैं उसका अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते में बल्कि आज तक भी बॉन्ड का मामला जो है वो छाया हुआ है, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। तो सरकार जो है वो बार-बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बेइज़्ज़ती करा रही है। जैसा कि आपने कहा अभी कि पहले इन्होंने जो है वो 30 जून तक का समय माँग लिया, फिर फटकार पड़ी तो आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, फिर भी फटकार पड़ी तो आज जाके पूछ रहे हैं कि भई आप बताओ कि हम क्या दें? बंद लिफ़ाफ़े में दें। जबकि बार-बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सारी जो है वो मालूमात होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन और वो जो है वेबसाइट पे आनी चाहिए। ये बात बताती है कि बीजेपी जो है वो इस मामले में बुरी तरह फँस चुकी है और आज तो एक वकील ने बीच में ये कहने की कोशिश की कि जनता के पीछे कहा सारे फैसले हो गए, तो सीजीआई ने डाँट दिया, कहा कि आप ज़ोर से बात मत करो और दूसरे जो बै बै जज बेंच के जज थे उन्होंने कहा कि क्या आपको इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की आप दावत दे रहे हैं? तो ये तमाम डाँट फटकार खा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि किसी तरह ये जो मालूमात है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको छुपाया जाए। उसकी वजह ये है कि ये बातें हर रोज़ सामने आ रही है कि किसके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा था, फिर किस तरह से उसने पैसे दिए और फिर किस तरह से उसको ठेका मिल गया। तो ये चीज़ें जो है वो अब खुल कर के सामने आ रही है कि इन लोगों ने एक जो है वो बहुत बड़ा फिरौती का कारोबार चलाया और ये भारत की इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है। इसका संबंध सीधे डायरेक्ट एक राजनीतिक पार्टी से और सरकार से और इलेक्शन से है। इस सिलसिले में आप देखिए इनसे कुछ बोल नहीं पा रहा। अमित शाह जो है वो इंडिया टुडे पे आए, तो उन्होंने जो लॉजिक पेश की वो सुन के हँसी आती है। उन्होंने कहा कि भई कांग्रेस के लोग ये करते थे कि ₹1100 चंदा मिलता था तो 1000 अपनी जेब में रख लेते थे और ₹100 पार्टी फंड में जाकर के जमा कराते थे। तो हमने वो बंद कर दिया इसलिए कांग्रेसी परेशान है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का तो फ़ायदा हो रहा लगा कि उनको पूरा ₹1100 मिलने लगा। तो कांग्रेस पार्टी क्यों उसकी जो है विरोध कर रही है? तो ये मतलब ये है कि हाँ, अगर वो ये कह देते कि हमारे लोग जो चंदा लेके आते थे, आधे से ज़्यादा अपनी जेब में रख लेते थे, तो उनको रोकने के लिए हमने ये किया तब तो ये बात समझ में आती। वरना कांग्रेस का क्यों आप भला कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि उसका पैसा लोगों की जेब में जाने के बजाय कांग्रेस के खज़ाने में जाए? इससे पता चलता है कि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का कल बम्बई में समापन हुआ। बहुत ज़बरदस्त जो है वो जोश और खरोश था। इंडिया अलायंस के सारे लोग आए थे। ये इत्तेफ़ाक की बात है कि जिस दिन वो आखिरी दिन था, उसी दिन चुनाव आयोग ने जो है वो आचार संहिता लगाई और उसके अगले ही दिन जैसे कि मोदी जी भी ऐसा प्लान नहीं कर सकते थे, ऐसा हुआ कि इंडिया अलायंस की बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग हुई और आप देखें कि ये जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है, इसमें इन्होंने 7 चरण में रख दिया। अब इनसे पूछा गया कि भाई 7 चरण की क्या ज़रूरत है? तो कहने लगे भाई इधर से उधर जाने में तकलीफ़ें होती हैं। गडकरी साहब ने इतने अच्छी-अच्छी सड़क बना दी और इनकी तकलीफ़ बढ़ गई। जब सड़कें अच्छी नहीं थी तो 4 दिन में हो जाते थे। सड़कें अच्छी हो गई, फिर उन्होंने कहा कि कुछ संवेदनशील इलाके हैं। अरे भाई आपकी इतनी मजबूत सरकार है तो संवेदनशील इलाके क्यों आए? और सरकार का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया कि अभी 370 धारा की जब बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जज ने पूछा कि भाई आप आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करा रहे हैं ये बताइए। तो सरकार ने कहा कि हम तैयार हैं, जब कमीशन बोलेगा तब करा देंगे। अब 4 जो है वो राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई, जम्मू कश्मीर की नहीं हुई। जब पूछा गया कि जम्मू कश्मीर की क्यों नहीं हुई, तो कहने लगे वहाँ हालात ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी जाके वहाँ पे कह के आए हैं कि हालात सब अच्छे हैं। सारा जो है वो वातावरण बिल्कुल मामूल पे आ गया है और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हालात अच्छे नहीं है। तो आखिर कौन झूठ बोल रहा है? सरकार झूठ बोल रही है, कमीशन झूठ बोल रहा है या दोनों झूठ? अभी तेजस्वी ने बंबई में कहा कि मोदी जी ने इन 10 सालों में सिर्फ एक काम किया झूठ बोलने का और वो झूठ बोलने की मशीन है। तो ये फिर एक बार जो है वो साबित हो गया। इस हफ्ते की एक बहुत खतरनाक खबर ये है
कि आरएसएस ने एक अपनी जो है वो वार्षिक रिपोर्ट पेश की और उसके अंदर उसने ये कहा कि ये जो किसान आंदोलन है, ये दरअसल देश में अनार्की फैलाने का एक साधन है और इसके ज़रिए से आतंकवादियों को जो है वो मदद की जा रही है। ये बात ऑफ़िशियली आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वो ये इनकार नहीं कर सकते कि हमारा मतलब ये था, हमारा मतलब वो था। इतनी खतरनाक बात है कि सरकार ने एक आश्वासन दिया, हम एमएसपी से अनाज खरीदेंगे। उस आश्वासन को पूरा नहीं किया। उसके खिलाफ किसान बाहर आए, तो आपने उसको आतंकवाद से जोड़ दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, मैं समझता हूँ। और मणिपुर के बारे में कहा कि भाई वहाँ पर 2 समुदाय एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे भाई कौन लड़ा रहा है? किसके कारण लड़ रहे हैं? ये भी तो बताइए। ये नहीं बताया। तीसरी जो मैं समझता हूँ, चौथी जो सबसे बदनाम करने वाली और भयानक घटना है, वो कल आदर्श गुजरात में घटी। गुजरात के अंदर एक हॉस्टल में कुछ विदेशी जो छात्र हैं, वो रमज़ान में नमाज़ पढ़ रहे थे। अब उसके उनके ऊपर जो है वो कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे और हॉस्टल पे पत्थर फेंकने लगे। और ये जो बहादुर लोग हैं, पुलिस के आने से पहले पुलिस ने आने में आधा घंटा लगाया और उसके पहले ये लोग भाग गए। ये इतनी शर्मनाक बात है कि ये गांधी जी की जन्मभूमि है जहाँ से कि अहिंसा का पैगाम सारी दुनिया में गया। वहाँ से बाहर से आने वाले जो छात्र हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, श्रीलंका के हैं, उज़्बेकिस्तान के हैं और ये साउथ अफ्रीका के हैं। ये लोग दिन भर रोज़ा रख के रात में इबादत कर रहे हैं, तो आप जो है वो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनके कमरों में घुस गए, उनके जो है वो लैपटॉप तोड़ दिए, दूसरा सामान वो कर दिया। ये बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। ये हमारे एमपी जो असदुद्दीन अवैसी है, उन्होंने सरकार से पूछा कि भाई ये तो आपका प्रदेश है, मोदी और शाह का प्रदेश है, क्या आप इसमें कुछ इंटरफियर करेंगे? तो उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। और ये लोग इंटरफियर करते नहीं हैं, इसलिए कि जब मोदी जी सारी दुनिया में जाते हैं, तो ये कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन जब हिंदुत्ववादी आतंकवाद करते हैं, तो इनकी चुप्पी जो है ये लोग साध लेते हैं, बल्कि उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्किस बानो के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया, उनको छोड़ दिया और जितने अफ़सर थे, जिन्होंने के दंगा-फ़साद में गलती की थी, उन सब की तरक्की कर दी। इसमें एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ मंत्री जी, कि पॉलिटिशियन जो करते हैं, वो करते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीरजा चौधरी ने कहा कि असल में ये जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं, ये हमारे जो कल्चरल सेंसिटिविटी है, ये नहीं जानते, तो इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मतलब गलती उन लोगों की नहीं है कि जिन्होंने उन पे हमला किया। उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग तो संघ परिवार की शाखा में हो गई। अब इनको ट्रेनिंग दें। जिन पे अत्याचार हुआ है, उनकी गलती है, वो वाइस चांसलर के मुताबिक। तो अगर वाइस चांसलर ऐसी ज़हरीली हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल होगा। एक तरफ तो वाइस चांसलर उसको जस्टिफाई कर रही है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने जो है ये मीटिंग कर दिया और गुजरात के जो होम मिनिस्टर है, डिप्टी होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि सख्ती से वो करें और 9 ग्रुप बनाए गए, 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ये कि जब कोर्ट में जाएगा तो गुजरात कोर्ट में क्या होता है? सबको छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई सबूत जो है वो काफ़ी नहीं है। आप देखिए वो जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर आप लोग हमको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो वीज़ा क्यों देते? ये कितनी शर्म की बात है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि आपने हमको वीज़ा दिया, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे। अगर आपकी सरकार में ये दम नहीं है, तो वीज़ा ही नहीं देते, हम नहीं आते इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ ये जो है वो बहुत ही खराब घटना है, जो घटी है। इसके अलावा 2-3 बातें, गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। यानी मोदी जी के जो खराब दिन हैं, वो खराब और ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए कि मोदी और अडानी जो है वो एक ही सिक्के के 2 रूप हैं। इसी तरह से आप एक खबर देखें कि अ,
अमेरिका और ये जो पुतिन है, उसने कहा कि हम जो है वो एटॉमिक जंग के लिए तैयार हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। इलेक्शन जीतने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि साहब तो अकेले इलेक्शन लड़े और ये कहा कि अब हम एटॉमिक जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका में जो ट्रम्प है कैंडिडेट, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो देश में रक्तपात होगा। वृक्षपात होगा उनका मतलब ये है कि मैं जो है वो बाहर से आने वाली गाड़ियों पे टैक्स लगा दूँगा तो हमारी गाड़ियाँ बिकेंगी और हमारी गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी तो लोग जो है वो खून बहाएँगे। तो इस तरह की खतरनाक खबरें हैं जो कि अपने देश के अंदर अनेक राज्यों से और विदेश से आ रही है और इससे जो है वो चिंता होती है कि आगे चल के जो है वो इसका क्या अंजाम होगा। बहरहाल आखिरी चीज़ यही है कि जो इसकी बैठक हुई यहाँ पर बम्बई में एक अभियान की, भारत जोड़ो अभियान की, उसमें भी राहुल गांधी आए थे और अभियान के सारे लोग थे और उसमें बहुत अच्छी तरह से इस इलेक्शन को लड़ने के ताल्लुक से और ये जो बॉन्ड का मामला है, इसको अच्छी तरह से भुनाने का मतलब राजनीतिक भुनाना, जिस तरह से कि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाया या प्राण प्रतिष्ठान का मामला किया, उस तरह से इस मामले को लेकर के जनता में जाने पर ज़ोर दिया गया, ताकि लोग समझें कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है और जो लोग अन्याय कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।